नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आपने देखी हैं। और आप मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि इस बात की आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अब तक नहीं किया है वो ज़रूर करें। और नीचे दिए हुए जो बटन है लाल रंग का, उसको दबाएं, प्रेस कर दें और उसके बगल में ही बेल आइकन है घंटी का, तो उसको ही प्रेस कर दें। बहरहाल आज की जो वीडियो है वो एक ऐसी टॉपिक पर है जिसको आप सभी की ज़रूरत है। आप सभी का मतलब कि कोई भी किसी प्रकार के व्यक्ति पर अगर कोई समस्या आती है, कोई संकट आता है और वो लीगल चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो फिर आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि बुरा समय किसी पर भी आ सकता है, और जब बुरा समय आता है तो इंसान को समझ नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। तो आज हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने बताया था, पूछा था कि सर ऐसे परिस्थिति में जब हम फंस जाएं तो क्या करना चाहिए, आप इस पर एक वीडियो बनाओ। ये हमसे कहा गया कल। तो मैंने भी सोचा कि हाँ, क्योंकि इंसान के समय जब बुरा समय आता है उस पर और वो गलत चीज़ों में फंस जाता है तो फिर उसको समझ नहीं आता कि मैं अब क्या करूँ, किस तरीके से बाहर निकलूँ और कैसे निकलूँ इस चीज़ों से। तो उस समय पर किसकी आवश्यकता होती है आपके लिए, इस चीज़ को मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और जब भी आप जैसे कि किसी भी ब्लैकमेलिंग फंस जाएं, किसी भी लड़ाई झगड़े मारपीट मुकदमे वगैरह में फंस जाएं, किसी पुलिस केस में फंस जाएं, या किसी और चीज़ में आप फंस जाएं जो कि लीगल यानी कि कानून से संबंधित है, तो आपको किसकी मदद लेनी चाहिए, ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और अपने बारे में बताऊंगा कि आप मेरी हेल्प कब कब ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। अंत तक देखेंगे तो पूरी चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि कानून की जो चीज़ें होती हैं वो समय समय पर, मैं ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको बता दूं और आप समझ जाएं। पूरा उसको एक बताना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, ताकि आप सब उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ। और जब अच्छे से समझेंगे तभी आप एक अच्छा निर्णय ले पाएंगे। और अच्छा निर्णय लेने के लिए ज़रूरी है कि कोई एक आपको एडवाइस करे, और एडवाइस जब करेंगे तो फिर आपको वो चीज़ समझ में भी आएंगी। तो बहरहाल अब मैं कंटिन्यू करता हूँ वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि हमने जो मुहिम चलाई है लोगों से जो ब्लैकमेलिंग है उससे बचने के लिए, जिसमें कि हम कानून के लिए जो साइबर सेल की जो कुछ खामियां हैं उनको बताया जाए गवर्नमेंट को, और उसके द्वारा जो कि आज के टाइम में साइबर ठगी हो रही है उसको रोका जाए। उस पर साइबर सेल में साइबर के जो चीज़ें हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए, जो ब्लैक मेलर्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द की जाए। इन सभी की टॉपिक पर हम एक लीगल हमारे पूरी चीज़ें हैं जो हम तैयार कर रहे हैं, जिसको कि हम हाई कोर्ट में आगे आने वाले टाइम में अप्रोच करेंगे और वहाँ पर एक रेट फाइल करेंगे, जिससे कि इस चीज़ों में बदलाव आए। और इन सब चीज़ों को हम अकेले नहीं कर सकते, आप सबको करना होगा। आप सबको हमें जो भी आपकी इच्छा है आप हमें डोनेट कर सकते हैं। और जो ब्लैक मेलिंग से जिनको मैंने अब तक बचाया है, यानी कि मैं बहुत सारे लोगों को अब तक बचा चुका हूँ, मुझे गिनती नहीं है मुझे कि कितना है, लेकिन हाँ, जो ब्लैक मेलिंग में फंसते हैं मुझे कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं ब्लैक मेलर्स वगैरह का, तो मैं उन चीज़ों को सबको रखता हूँ। तो मेरे पास फाइल बन रही है। बहरहाल उन सब से ज़्यादा मेरा विनम्र निवेदन है, और निवेदन क्या है कि आप सब लोगों को ज़रूर इन सब चीज़ों में आगे बढ़ चढ़ कर आपको डोनेट करना चाहिए। रीज़न क्या है, क्योंकि जिस चीज़ को आपने सहा है, जिस दुख को आपने झेला है, उस दुख को आप ही समझ सकते हैं सबसे बेहतर। क्योंकि मैं अपने शब्दों से समझाऊं, जिसके साथ ऐसा हुआ नहीं है वो व्यक्ति समझने में थोड़ा समय लेगा, क्योंकि जिसको चीज़ें जिसके सामने बुरा समय आया नहीं है तो उसको पता नहीं लगेगा। लेकिन जिनके सामने आ चुका है, जो ब्लैक मेलिंग फंस चुके हैं, जो बहुत ही ज़्यादा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा उनका मेंटली हरासमेंट हुआ है, और किस तरीके से वो कैसे कैसे बाहर निकले हैं, किस तरीके से मैंने उनकी मदद करी है, और जो जिन जिन लोगों की मैंने मदद की है वो सब लोग मुझे क्या, आप समाज के लिए, समाज के काम के लिए आप डोनेट करें। और डोनेट के लिए आप जो मर्जी आप कर सकते हैं मेरे दिए हुए नंबर पर, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, आप जो कुछ भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ में एक, अगर जब कहते हैं ना कोई पुण्य का काम करता है तो समाज के लिए भलाई का काम है, और समाज ही एक ऐसी जरिया है, चीज़ है, जहाँ जब बुराई पनपती है तो आप सब और हम मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि ये समाज में जो बुराई है वो ख़त्म हो जाए। जमताड़ा का आप रियल एग्जांपल ले सकते हैं। जमताड़ा आज ख़त्म हो चुका है, पूरी तरीके से तो नहीं है, कुछ कहते हैं कि जब बुराई जाती है तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रह जाती है,
लेकिन ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट तरीके से। और वो आप सब की जागरूकता से हुआ है, मेरे और आप जैसे लोगों को, क्योंकि वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। और उन सब चीज़ों के लिए हम सब ने मिलकर जब एक चीज़ स्टार्ट की तब ये चीज़ समझ में आई, और तब जाके वो चीज़ ख़त्म हुई। तो आप सब मिलकर इन सब चीज़ों को समझें। जिनके साथ में ऐसा गलत हुआ है वो ज़रूर डोनेट करें, कि उनसे ज़्यादा मेरा कहना है, क्योंकि उनसे ज़्यादा जो दुख के रूबरू होना होता है ना, उनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। तो आप, और जो नहीं फंसे हैं, और ईश्वर ना करे आपको कि कभी ऐसे आपके सामने कोई ऐसा समय आए, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप भी मुझे दिए हुए नंबर पर गूगल, फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह कुछ भी कर सकते हैं आप। और ये आप जब करें तो आप समाज के मन में ये सोच कर करें कि समाज के लिए मुझे करना है। और छोटा मोटा तो हमारे पैसे भी हमसे खर्च हो जाता है, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपके लिए, एक समाज के लिए एक नई चीज़ों का आपके लिए आप ऐसा कर सकते हैं ताकि आप आने वाले समाज में ये चीज़ें बदलाव हो सकें और ये चीज़ ख़त्म हो सके। और ये मैं अकेले नहीं कर सकता, आप सबका सहयोग मुझे चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आप सब मिलकर डोनेट करें और कंट्रीब्यूशन जितना कर सकते हैं करें। जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ें। और हमारी पूरी टीम है इस चीज़ में लगी हुई है। और आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मेरे दिए हुए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन कॉल जब करें तो आप मेरे पे विश्वास करें। हम पर विश्वास करेंगे तभी आप कॉल करें, क्योंकि फ़ोन करने के बावजूद भी आप सर ये कहते हैं सर ऐसा हो जाएगा, सर ये काम जो है मुझे शिकायत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, सर आप करा दोगे, नहीं कराओगे। तो ये सब चीज़ें आप बिलीव करें, ट्रस्ट करेंगे तो ट्रस्ट के बाद कहते हैं ना, पत्थर में भी भगवान दिखाई दे जाता है। तो ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है। तो आप जब भी फ़ोन करें, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप फ़ोन करें तो ट्रस्ट करने के बाद आप करें, विश्वास रखें, ज़रूर होगा काम। और इतना अब तक जो मैंने काम किया, मैं विश्वास के साथ में कहता हूँ कि उन लोगों से आप पूछ सकते हैं। और उन लोगों ने मुझे खुद ये ऐसी बहुत बात है मुझे बताते हैं, मैं आपको बताऊंगा तो आप ये कहोगे सर अपनी तारीफ अपने मुंह से कर रहे हैं। ऐसा से कहते हैं कि सर आप गॉड हैं। अब हालांकि मैं गॉड नहीं हूँ, मैं ईश्वर का बनाया हुआ इंसान हूँ आप ही की तरह। बस मैं चाहता हूँ कि आप सबकी मदद करूँगा, आप समाज के लिए मदद करें, मैं आपके लिए मदद करूँ। और इतना मतलब कि जो लोग हैं फंस गए हैं उनको निकाला है। निकालने के बाद जब वो उनको जब महसूस होता है, रिलैक्स फील होता है, मेंटली बिल्कुल एकदम से हल्कापन महसूस होता है, तो पता लगता है कि हाँ, हम किस रास्ते पर जा रहे थे, हम कहाँ सुसाइड तक मुड़ गए थे। सुसाइड करने का मतलब क्या है, सब कुछ खत्म, समाप्त। जब इंसान ही नहीं बचेगा तो उसकी धन संपत्ति, दौलत, पैसा, रुपया, अपने पराये सब कहाँ जाएंगे, क्या मतलब है इन सब चीज़ों का, कुछ बचा ही नहीं। तो वो इंसान जो इस ब्लैक में फंसा होता है और वो सोच लेता है कि मुझे सुसाइड करना है, और उसको कहीं ना कहीं मेरी वीडियो मिल जाती है और मुझे सब वो कांटेक्ट करता है। और कांटेक्ट करने के बाद जब मैं उनको लीगल एडवाइस करता हूँ, उनको एक जो पेन होता है, जो मेंटली पेन होता है, जिसको आप ना दिखा सकते ना बता सकते, किसको, सिर्फ मुझे बता सकते हो आप। तो उस पेन को जब मैं ख़त्म करता हूँ तो मन में से इंसान की दुआ ही आती है और अच्छे कर्म अच्छे फल ही लेकर आते हैं। तो आप सब की जो मैंने मदद करी है, आप सब डोनेट करें, दिए हुए नंबर पर करें और समाज के लिए करें और आने वाले समय में एक नए बदलाव के लिए करें। बहरहाल मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा और इसके बारे में। सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं आप, करते रहें, जिन्होंने नहीं किया वो तुरंत करें, ठीक है सर। और अब मैं बात करता हूँ उस मुद्दे की जिसके लिए मेरी खास वीडियो है। वीडियो इसलिए है क्योंकि मुझे कल जो फ़ोन आया था, उन्होंने, सर ने ये कहा था कि सर जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, तो थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, माफ़ करना मुझे। लेकिन मन की जो बात है ना, वो पूरी तभी कह पाऊँगा जब थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो उसके लिए आप थोड़ा स्किप चाहें तो कर लें, लेकिन मन की बात है तो वो आप समझने के लिए पूरी बात एंड तक देखें तो अच्छी बात है। बहरहाल अगर आपका मन है स्किप करना है तो कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनका मेरे पास फ़ोन आया था, तो वो भी इस ब्लैकमेल में फंसे हुए थे, जो कि गुजरात के हैं, बहुत ही नेक दिल व्यक्ति हैं। और जब बात मैंने उनसे करी तो कहते ना, एक अपनापन अपने आप ही झलक जाता है। उन्होंने मुझे खुली तरीके से कही, सर मुझे आप पे विश्वास है और आपको जो करना करिए, मुझे इस ब्लैकमेल से बाहर निकालिए। मैंने उनको फिर जब इंसान कहता है अपनी जिम्मेदारी मुझे सौंप देता है, तो फिर मेरा भी मन करता है खुल के मैं उनके लिए काम करूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर जिस समय मुझे परेशानी हुई थी, मुझे ये ब्लैकमेल में फंसा गया था। ब्लैकमेलिंग फंसने के बाद जब मेरे पास वो वीडियो आई, और वीडियो में मैं पूरी तरीके से फंस चुका था उसमें, और मेरे पास बार बार धमकी आ रही थी। धमकी आने के बाद
मैंने उससे बचने के लिए हर जिद्दोजहद कोशिश, मतलब जो कोशिश करते हैं ना, पूरी कोशिश करी मैंने। उसके आगे हर तरीके से मैं, सर माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई मेरे से, अब ऐसा मत कीजिए, कहीं अपलोड इसको मत कीजिए, इस तरीके से मत कीजिए। बहुत मैंने उससे मिन्नतें करी, लेकिन उसने मेरी नहीं मानी। वो पैसा ही मांगता रहा मुझसे लगातार। और मैंने यहाँ तक कि मैं गरीब हूँ, उन्होंने बताया कि मैं गरीब हूँ, और मैंने अपनी बीवी के जेवरात गहने तक बेचकर मैंने उसको पैसा दिया, जो कि मैं अब तक 32,000 रुपये दे चुका हूँ। और मैंने कैसे कैसे वो पैसा जोड़ा, किस तरीके से इकट्ठा किया कि मैं दूँ इसको, वीडियो डिलीट कर दे, लेकिन उसकी भूख जो थी वो ख़त्म नहीं हुई। 32 के बाद और पैसा मांगना शुरू किया उसने। तब जाके मुझे लगा, उन्होंने बताया कि हमारे बाबा हैं जो पूर्वजों के समय के हैं, तो मैं उनके सामने हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया कि बाबा जी मुझे इस चीज़ से बाहर निकालिए, मैं मर जाऊंगा नहीं तो, वरना मुझे इस चीज़ से बाहर निकालिए। तो उन्होंने कहा था कि सर पता नहीं लगा, जब मैंने फ़ोन अपने जेब से निकाला तो अचानक से मुझे समझ में नहीं आया कि आपकी वीडियो कैसे चल गई। आपकी वीडियो इस तरीके से यूट्यूब पर अपने आप ही चलने लगी कि आप मुझे सामने आ गए, और आपका फ़ोन नंबर देखा, आपसे बात स्टार्ट हो गई थी। तो बात होने के, जब आपकी वीडियो जो थी वो वीडियो मैंने पूरी देखी, और जब मैंने एक वीडियो देखी उसके बाद मैंने लगा कि मुझे और वीडियो देखनी चाहिए। तो मैंने लगभग आपकी सारी वीडियो देख चुका हूँ अब तक। एक आध रह गई हुई, गलती से रह गई हुई, वरना मैंने सारी वीडियो आपकी देखी। और देखने के बाद सर, आपकी वीडियो देखने के बाद मेरे मन में वो ताकत आई कि अब मुझे मरना नहीं है, अब मुझे लड़ना है। तो या तो ये समझ लीजिए कि ईश्वर के देन से मैं आपसे मिल गया, या फिर ये समझ लीजिए सर कि आपको मुझसे मिलना था इस वजह से। तो मैंने, जब उन्होंने ईश्वर का नाम लिया, ऊपर वाले का नाम लिया, तो फिर इंसान एकदम से मायूस हो जाता है कि हम सब हैं तो प्राकृतिक ही ना, हम सब ईश्वर की बनाई हुई हैं चीज़ें हैं। तो जब उन्होंने मुझे इस तरीके से बताने के बाद जब बातें हुई मेरी उनसे, तो मेरा भी एकदम से, कहते हैं ना, हैं तो हम भी इंसान ही, दुख इंसान का जब देखते हैं तो दुख तो सामने आ ही जाता है। तो मैंने उनसे कहा, मैं सर बेफिक्र रहिए, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, अब मैं आपको 100% इससे बाहर निकालूंगा, और इस ब्लैक मेलर्स की जितनी भी है ना, अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो मैं इनकी सालों की खाल उतरवा दूंगा, ऐसा काम कर दूंगा मैं। तो उन्होंने कहा, सर आप करिए, बेफिक्र होकर करिए सर। मैं बहुत परेशान था, बहुत ही ज़्यादा, और इतना परेशान कि मैं क्या बताऊं सर मैं आपके लिए, कि मैंने सोच लिया था कि अब मुझे मरना ही है, सुसाइड करना है बस, और कुछ नहीं है, रास्ता है ही नहीं। क्योंकि उनकी उम्र लगभग 50-55 के साल के आसपास है। और उन्होंने कहा, सर इस उम्र में मेरे बेटा हैं, बेटी हैं, सब कुछ लोग हैं, अगर इस उम्र में मैं फेसबुक भी चलाता हूँ, और इस उम्र में अगर इस तरीके की वीडियो अगर वायरल हो जाती हैं, तो सर सोच कर देखिए, मेरा तो मरने से भी मतलब पीछा नहीं छूटा, अगर मर भी गया तब भी चीज़ से। तो जब उन्होंने कहा तो मैंने समझाया उनको, बहुत ज़्यादा देर उनकी काउंसलिंग मैंने की, और काउंसलिंग करने के बाद फिर उन्होंने लगा कि सर आपने जो कहा, सर आप, मेरा जीवन जो है वो, अब मैं तो अपनी तरफ से मर चुका हूँ, अब मेरा जीवन जो है वो आपके हाथ में है। और उन्होंने यहाँ तक ये कहा कि आज के बाद कभी भी सर कोई भी दिक्कत आएगी मैं आपसे कॉन्टेक्ट करूँगा, यू आर माई फैमिली एडवोकेट। और परिवार में क्या, अड़ोस पड़ोस में किसी के भी कोई दिक्कत आती है, किसी को कोई एडवाइस वगैरह, किसी को सलाह चाहिए, तो मैं आपका नाम दूंगा और आपका ही नंबर दूंगा। तो उन्होंने जब कहा, बहुत सारी बातें होने की, मैं क्या क्या बताऊंगा आपके लिए, बात वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन उन सब बातों के पीछे उन्होंने मुझे ये एक जो बात कही, जो आज वीडियो बनाने का उद्देश्य है, उन्होंने कहा कि सर, जिस समय पर इंसान ऐसी परिस्थिति में फंस जाए कि उसको कुछ नहीं दिखाई दे कि उसको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई देता है उसको, सुसाइड। तो उस रास्ते से बचने के लिए सर आप कोई ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें ये लगे कि ऐसे समय पर व्यक्ति को करना क्या चाहिए। तब मैंने निर्णय लिया, मैंने कहा सोचना चाहिए, मैंने कहा ठीक करे आप, मैंने कहा ये चीज़ बनाऊंगा, क्योंकि इन सब चीज़ों से लोग बहुत परेशान हैं, और परेशान है तो इसलिए मैं सोचा अब मैं आपको बताता हूँ कि सॉल्यूशन में क्या करना चाहिए आपको। अब मैंने ये बात जो थी पीछे रह गई, अब आगे बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में जब आप फंस जाते हैं। ब्लैक मेलिंग यानी कि न्यूड ब्लैक मेलिंग होती क्या है, मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ। न्यूड ब्लैक मेलिंग यानी कि आपको किसी भी तरीके से फेसबुक से या इंस्टाग्राम से या फिर किसी और डेटिंग ऐप द्वारा किसी से नंबर लिया गया, और नंबर लेने के बाद आपके साथ में आप व्हाट्सअप पर आए, व्हाट्सअप पर आने के बाद आपसे चैट हुई, आपस में जितनी भी चैट होनी थी, प्यार मोहब्बत वाली बातें, उसके बाद वीडियो बनी। वीडियो बनने के बाद जो वीडियो थी वही वीडियो आपके वीडियो बनी, मतलब वीडियो जो है न्यूड वीडियो बना ली, मतलब लड़की ने कहा, लड़की समझ के हम बात करते हैं, होता वो लड़का ही है कोई शायद, और हम वीडियो बनाई, उसने हमारी न्यूड वीडियो बना ली। वीडियो बनाने के बाद उसने हमारे नंबर पर ही, व्हाट्सअप पर नंबर पर ही हमें शेयर करी। शेयर करने के बाद उसके बाद
एक मैसेज आया धमकी भरा, अपलोड और डिलीट। तो हम घबरा जाते हैं। घबराने के बाद हमें बहुत परेशानी हो जाती है। परेशानी के समय पर हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें और किस तरीके से हम इस चीज़ से बाहर निकलें। निकलेंगे भी नहीं निकलेंगे, या फिर गड्ढे में ख़त्म, जीवन ख़त्म। तो क्या कर सकते हैं उस समय पर? तो ऐसे समय पर आपको बहुत ही धैर्य रखना है, पहली बात। और धैर्य रखने के बाद जो मेरा नंबर है, आप व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, या फिर सीधे डायरेक्ट आप वन टाइम में कॉल करें, ठीक है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा फ़ोन, आप मुझे फ़ोन कर रहे हैं और मेरा फ़ोन बिजी जा रहा है, तो थोड़ी देर बाद मुझे फ़ोन कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद बिजी ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपने फ़ोन किया, इन केस किसी भी कारणवश मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाया, तो आप मुझे थोड़ी देर बाद फिर कॉल कर लें, उठा लूँगा फ़ोन आपके लिए। ऐसा नहीं है फ़ोन नहीं उठाऊँगा, फ़ोन उठा लूँगा, रिसीव कर लूँगा। तो वहाँ पर आपको करना क्या है, थोड़ा पेशेंस रखना है और मेरी वीडियो द्वारा जो है वो देख लें वीडियो। और वीडियो देखने के बाद जिस तरीके से आपको मेरा नंबर है, कांटेक्ट आप हमसे करें और हमें बताएं सर इस तरीके की दिक्कत आई है। बिल्कुल भी आप पैसा ब्लैकमेल को बिल्कुल ना दें। किसी प्रकार का आपको लालच दे वो कि ऐसा मैं डिलीट कर दूंगा, इतना रुपया दे दो, मैं आगे आपकी फ़ाइल नहीं बनने दूंगा, इतना रुपया दे दो, बिल्कुल भी मत देना, बिल्कुल भी मत देना। अगर हो सकता है उस समय बचने का रास्ता आपके पास में ये है, आप बिल्कुल भी उसके साथ में गाली गलौज ना करें, उससे झगड़ा ना करें। और आपका उस समय पर हो सकता है तो आप उसको झूठे वादे कर दें, सर दे दूंगा, अभी नहीं है, अरेंजमेंट करके दे दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। तो उसको भी थोड़ा सा आपके जो समय है वो समय निकल जाएगा। और उस दौरान पर आप हमसे संपर्क करें, हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी वकील से जो साइबर सेल का जानकार हो उससे आप संपर्क करें, या फिर सीधे हमें संपर्क कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम उस समय पर आपका जो वीडियो बनी है उस पर एक्शन करने के लिए हम आपकी एक कंप्लेन करेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो वीडियो है वो उस पर एक्शन होगा और आप हमेशा के लिए बच जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। तो उन सब चीज़ों से आपको बचना है और थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और किसी भी वकील की उस परिस्थिति में आपको हेल्प लेनी है। मेरी ले सकते हैं, मैं आपके लिए हूँ हमेशा। 8 to 8 आप मुझे फ़ोन करें, सुबह 8 से लेकर शाम के 8 बजे तक। कोई फ़ोन कैसे करता है, रात में करता है, 12 बजे 2 बजे कर देता है फ़ोन, तो वो मैं रिसीव नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मॉर्निंग 8 to 8, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं जो समय है ही नहीं उस समय नहीं करना। तो इतना हुआ, वहाँ पर आप हेल्प ले सकते हैं वकील की, हमारी ले सकते हैं, किसी और वकील ले सकते हैं, और बहुत वकील हैं, साइबर सेल के भी हैं, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। साइबर सेल की ज़रूरत ज़्यादा है इसमें। और किसी और की भी प्रकार की कोई आपके पास में कोई घटना हुई है तो उसमें भी मैं क्रिमिनल वकील हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपका बारे में बताया था कि मैं अपने बारे में बताऊँगा। मेरा नाम अशोक वीर है और मैं वकील हूँ और क्रिमिनल वकील हूँ। मेरा स्पेशलाइजेशन जो है क्रिमिनल है, और साइबर सेल जो है, साइबर सेल क्रिमिनल की श्रेणी में ही आता है। तो साइबर सेल और क्रिमिनल बोथ आर सिमिलर चीज़ें हैं। एक होता है सिविल केस का मतलब ये होता है कि जो लड़ाई झगड़े ज़मीन जायदाद के वगैरह होते हैं उन सब चीज़ों से संपर्क होता है। और टैक्स भी होते हैं, टैक्स वकील भी होते हैं, बहुत सारे वकील होते हैं इन चीज़ों में, लेकिन मैं क्रिमिनल वकील हूँ, क्रिमिनल प्लस साइबर सेल। और उसके लिए मैं आपकी मदद करता हूँ बहुत ज़्यादा। और कोई व्यक्ति अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है इन सब चीज़ों में तो आप हेल्प ले सकते हैं। बहरहाल मैं शायद कुछ भूल नहीं रहा हूँ, तो कुछ भूल भी गया हूँ बात करते करते, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कमेंट में आपका जवाब दे दूँगा। और इनकेस ना दे पाऊँ तो बुरा ना माने प्लीज़, क्योंकि कारण ये है कि समय के अनुसार और जो कॉल्स वगैरह हैं उनकी वजह से मैं दे नहीं पाता हूँ, तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप मुझे माफ़ करें। और मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि आपको मैसेज का जवाब आपको मिल जाए। बहरहाल इस वीडियो में अब कुछ रहा नहीं हुआ है बताने के लिए, बस इतना ही है कि आप जब भी आप इस तरीके की परिस्थिति में फंसें, किसी भी बताऊँ, साइबर सेल हो या फिर किसी पुलिस केस हो, कोर्ट केस हो, या कोई लड़ाई झगड़े का केस हो, या और भी कोई चीज़ हो सकती है, यानी कि लीगल संबंधित जो भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों में अगर आप फंसें तो आप अपना ब्रेन लगाते हुए आप किसी वकील की मदद जरूर लें। जिस प्रकार से तबीयत खराब हो जाती है, तो तबीयत खराब होने के बाद परेशानी होने के बाद आप डॉक्टर की हेल्प लेते हैं। डॉक्टर एक स्पेशलिस्ट है, क्योंकि मरीज पेशेंट है तो स्पेशलिस्ट के लिए डॉक्टर है। जो लोग घर बैठे ही इलाज करते हैं तो वो मार खा जाते हैं और भारी नुकसान उनको भोगना पड़ता है। वैसे ही आप भी ना करें, क्योंकि आप अगर खुद वकील बनेंगे तो हो सकता है आपको भारी नुकसान की भरपाई करनी पड़े, और आप किसी वकील की मदद लें तो वो बहुत ही बेहतर है।
और किसी की भी ले सकते हैं आप, हमारी ले सकते हैं, किसी और की भी ले सकते हैं, बहुत सारे वकील बंधु हैं। तो बहरहाल बस इतना ही कहना चाहूँगा वीडियो के लिए। बाकी वीडियो आप मेरी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी कुछ अगर आपको कहना है, बात करना है तो मेरे दिए हुए नंबर पर कर सकते हैं। और हाँ, डोनेशन ज़रूर करना है सर, आपके लिए, सभी के लिए करना है। जो लोग विक्टिम हो चुके हैं वो ज़रूर करें, और जो लोग अभी नहीं हुए शिकार, भगवान करे उनको वो कभी शिकार ना हो, लेकिन बचे रहें वो, और हमेशा इन चीज़ों की जानकारी रखें। और क्या कहना है मुझे, बस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।